हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण पढ़ेंगे। इस परीक्षण का प्रयोग दी गई धनात्मक पदों के अनंत श्रेणी के अभिसरण की जांच के लिए किया जाता है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण क्या है। यदि समेशन यू एन इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट, जिसके पद हो गए u1, u2, u3 और इस प्रकार इस श्रेणी में अनंत पद हो गए। अगर यह धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un अपॉन un प्लस 1 इक्वल्स टू l, तब श्रेणी समेशन un n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट अभिसारी होती है। यदि un अपॉन un प्लस 1 की जो सीमा है वह सीमा 1 से बड़ी हो। अपसारी होती है यदि यह सीमा 1 से छोटी हो। और डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यदि l इक्वल्स टू 1 हो। यह है डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण। डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके किसी श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए हमें सबसे पहले दी गई श्रेणी का nवां पद un प्राप्त करना होता है। दी गई श्रेणी से उस श्रेणी का nवां पद un का मान लिखना होता है। उसके बाद un प्लस 1 का मान प्राप्त करना होता है। जब un और un प्लस 1 का मान हमें प्राप्त हो जाए तब हम un अपॉन un प्लस 1 की सीमा प्राप्त करते हैं। यदि यह सीमा 1 से बड़ी हो तो डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी अभिसारी होगी, और अगर यह सीमा 1 से छोटी हो तो श्रेणी अपसारी होगी। लेकिन अगर un अपॉन un प्लस 1 की जो सीमा है वह सीमा 1 के बराबर हो तब डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह तय नहीं कर पाता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। मतलब l इक्वल्स टू 1 हो तब डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यह बताने में कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। ठीक है। अब इस परीक्षण का प्रयोग हम दिए गए एक प्रश्न में करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं और दिए गए उस प्रश्न में डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग करके यह पता लगाएंगे कि प्रश्न में दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिख दिया है और हमें प्रश्न में दी गई इस श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए कहा गया है। मतलब हमें यह पता लगाना है कि दी गई यह श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। इसके लिए हमें सबसे पहले दी गई श्रेणी को समेशन un के इक्वल लिखना होता है। माना समेशन un इक्वल्स टू x अपॉन 1 इंटू 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4, और इसी क्रम में इस श्रेणी के आगे के अनंत पद लिखे जाएंगे। तो यह दी गई श्रेणी है। दी गई श्रेणी को समेशन un से निरूपित करते हैं हम। यहाँ ये जो un होता है यह श्रेणी का nवां पद या व्यापक पद कहलाता है।
हम इसी un का मान यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं श्रेणी का nवा पद un इक्वल्स टू, अच्छा देखो un का मान हमें श्रेणी के दिए गए इन 3 पदों के आधार पर लिखना है। श्रेणी के पहले पद में x की घात 1 है, पहले पद के अंश में x की घात 1 है, दूसरे के अंश में x की 2 घात, तीसरे के अंश में x की 3 घात। तो nवें के अंश में x की n घात होगी। पहले के अंश में 1 घात, दूसरे के अंश में 2, तीसरे के अंश में 3, तो nवें के अंश में n घात होगी x की। अब हर की बात करें तो यहाँ पर पहले के हर का पहला गुणनखंड 1, दूसरे के हर का पहला गुणनखंड 2, तीसरे के हर का पहला गुणनखंड 3। मतलब अगर हम हर के पहले गुणनखंड की बात करें तो पहले में पहला गुणनखंड 1, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो nवें में n होगा। यहाँ पर दूसरे गुणनखंड की बात करते हैं। हर पद के हर का दूसरा गुणनखंड पहले गुणनखंड से 1 ज़्यादा है, 1 से 1 ज़्यादा 2, 2 से 1 ज़्यादा 3 है, 3 से 1 अधिक 4 है। इसी प्रकार nवें पद में भी nवें पद का दूसरा गुणनखंड पहले गुणनखंड से 1 अधिक होगा, पहला गुणनखंड n है, तो हर का दूसरा गुणनखंड n+1 होगा। यह un का मान है। अब देखो यहाँ श्रेणी का nवां पद un जो है उस un में n घात के रूप में आया है, और जब श्रेणी के nवें पद में n खुद घात के रूप में आया हो तब हमें डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के प्रयोग से श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना होता है। डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण उस स्थिति में लगाया जाता है जब श्रेणी का nवां पद n घात के रूप में आया हो, मतलब श्रेणी के nवें पद में n घात के रूप में लिखा गया हो। nवें पद में जो n है वह घात के रूप में आया है, इसलिए यहाँ डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाएंगे। और इस परीक्षण का प्रयोग करने के लिए हमें un के मान से un+1 का मान लिखना होता है। इसके लिए हमें un के मान में जहाँ जहाँ n है वहाँ n+1 रखकर un+1 का मान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर x की घात n+1 होगी, क्योंकि हम n के जगह n+1 लिख रहे हैं। यहाँ हर में भी n के जगह n+1 लिखेंगे तो हर के 2 गुणनखंड मिलेंगे, n+1 और यहाँ से n+2। un+1 का मान प्राप्त होने के बाद हमें un/un+1 का मान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ हम un/un+1 का मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम un का मान लिख देते हैं। un का मान है x⁴n/n × n+1, और अपॉन में un+1 का मान लिख देते हैं। un+1 का मान है x⁴n+1/n+1 × n+2। इस प्रकार un/un+1 का मान हम लिखेंगे अरेंज करके x⁴n/n n+1, और ये जो हर है इस हर का रेसिप्रोकल लिख देते हैं यहाँ पर इनटू में n+1 × n+2, और अपॉन में लिखेंगे x की घात n+1। ये un/un+1 इक्वल्स टू मिलेगा हमें। पहले तो यहाँ पर देखो ये n+1 जो है ये हर के n+1 से कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में यहाँ पर n+2 बचेगा और हर में यहाँ पर n बचेगा। अब हम x की घात को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ x की घात n से x की n घात कैंसिल हो जाएगी, फिर ऊपर 1 बचेगा। यहाँ x की घात n के जगह 1 बचेगा क्योंकि x की घात n कैंसिल होने वाला है। और यहाँ x की घात n से x की घात n कैंसिल किया था, x की 1 घात बचेगी नीचे, तो इसको यहाँ x लिख देते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। un/un+1 का मान यहाँ n/n 1 होगा प्लस 2/n होगा, मतलब n को दोनों पदों के साथ लिख दिए हमने, और ये इंटू में 1/x। दोनों पक्षों की लिमिट लेते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2/n × 1/x। तो डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाने के लिए हमें दिए गए फलन की सीमा का मान ज्ञात करना होता है।
दिए गए श्रेणी के लिए un/un+1 की सीमा का मान ज्ञात करना होता है। तो हम un/un+1 की सीमा ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर हम n के जगह n की लिमिट रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1 + 2/∞ इंटू 1/x। ये होगा 1 + 0 क्योंकि 2/∞ 0 होगा, इंटू में 1/x, यहाँ से मिलेगा हमें 1/x। अब हम डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यूज करते हैं। डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण कहता है कि यदि un/un+1 की सीमा 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है, और un/un+1 की सीमा 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। और यदि un/un+1 की सीमा 1 के बराबर हो तब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह बताने में अक्षम होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। मतलब इसकी लिमिट 1 प्राप्त होने पर डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम, अतः डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी ∑un नंबर 1 कब कब अभिसारी होगी और कब अपसारी होगी, ये लिख देते हैं यहाँ। डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण कहता है कि ये जो लिमिट हमने प्राप्त की है, यह लिमिट यदि 1 से बड़ी है तो श्रेणी अभिसारी होगी। तो श्रेणी अभिसारी होगी यदि 1/x, मतलब ये जो लिमिट हमने प्राप्त की है वह राशि 1/x 1 से बड़ी हो तो श्रेणी अभिसारी होती है। 1/x का 1 से बड़ा होना अर्थात x का 1 से छोटा होना। जब x को इधर लेके आएंगे तो 1 इज ग्रेटर देन x आएगा। 1 इज ग्रेटर देन x मतलब x इज लेस देन 1। तो इस कंडीशन पर दी गई श्रेणी अभिसारी होगी। और डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण कहता है कि यदि यह सीमा, ये जो सीमा हमने ज्ञात की है, यह सीमा अगर 1 से छोटी हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। मतलब श्रेणी अपसारी होगी यदि 1/x का मान, मतलब यह सीमा 1/x 1 से छोटा हो। 1/x 1 से छोटा है मतलब 1 लेस देन x होगा। जब x को इधर लेके आएंगे तो 1 लेस देन x मिलेगा। 1 लेस देन x मतलब x इज ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब ये कि श्रेणी अपसारी होगी यदि 1/x लेस देन 1 हो। 1/x लेस देन 1 हो मतलब x इज ग्रेटर देन 1 हो तो श्रेणी अपसारी होगी। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, नंबर 3, डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। कब असफल होता है डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण? जब un/un+1 की लिमिट, यह लिमिट 1 के बराबर हो तो डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। इस प्रश्न में un/un+1 की लिमिट जो मिली है वह 1/x है। यह 1/x यदि 1 के बराबर हो अर्थात x का मान यहाँ 1 के बराबर हो तो डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह बताने में असमर्थ रहेगा कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो जिस स्थिति में डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हुआ है उस स्थिति को लेकर हमें un का नया मान प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पर x = 1 पर un का नया मान प्राप्त कर लेंगे हम। मतलब un के मान में x के जगह 1 रखकर un का नया मान प्राप्त करेंगे। यह un का मान था। जब इसमें हम x के जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर n 1 होगा, मतलब इसका अंश 1 हो जाएगा और हर में रहेगा n × n+1। तो x = 1 पर मतलब x के जिस मान पर डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया है,
x के उस मान पर un का मान हमें 1/n इंटू n+1 प्राप्त होगा। अब जिस स्थिति में परीक्षण असफल हुआ है उस स्थिति में हमें un का मान प्राप्त करना होता है और un के मान को देखते हुए हमें हमारे पास जो परीक्षण उपलब्ध है उन परीक्षणों का प्रयोग करना होता है और पता लगाना होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो x = 1 पर un का मान यह प्राप्त हुआ है। un के इस मान से हम सहायक श्रेणी का n वां पद vn प्राप्त करते हैं और vn प्राप्त करने के लिए क्या करना है, हमें un के अंश में n की अधिकतम घात देखना है कितनी है और उसको यहाँ पर vn के अंश में लिखना है। un के अंश में n की अधिकतम घात 0 है, मतलब n है ही नहीं, तो n की घात कितनी होगी 0, n की घात 0 1 होता है। तो un के अंश में n की घात 0 है, अधिकतम घात n की 0 है, इसलिए यहाँ vn के अंश में हमने n की घात 0 लिख दिया। इसी प्रकार un के हर में n की घात देखना है, अधिकतम n की घात, un के हर में n की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ vn के हर में n की अधिकतम घात 2 लिख देंगे, क्योंकि vn को प्राप्त करने का जो सूत्र है वह इस प्रकार होता है, vn = होता है un के अंश में n की अधिकतम घात अपॉन un के हर में n की अधिकतम घात। un के अंश में n की अधिकतम घात 0 है और un के हर में n की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ लिखा हमने vn = n की घात 0 अपॉन n की घात 2। इसको हम 1/n² लिख सकते हैं क्योंकि n की घात 0 1 होता है। इसके बाद हम p श्रेणी और तुलना परीक्षण और p श्रेणी परीक्षण का प्रयोग करके यह पता लगाएंगे कि x = 1 पर दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो तुलना श्रेणी और p श्रेणी परीक्षण का प्रयोग करने के लिए हमें un और सहायक श्रेणी का n वां पद vn प्राप्त करना होता है। इसके बाद हमें un/vn का मान प्राप्त करना होता है, तो हम un/vn का मान प्राप्त कर लेते हैं। ये un का मान लिख दिए हमने और इसके अपॉन में ये vn का मान 1/n² आएगा और इस 1/n² को जब हम ऊपर लिखेंगे, मतलब 1/n² का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये होगा n²/1 जो कि इंटू में लिखा जाएगा। इसी को आगे बढ़ाते हैं, un/vn = लिखते हैं n²/n² 1 + 1/n। हमने इस ब्रैकेट से n कॉमन लिया, यह कॉमन वाला n इस n के साथ मल्टीप्लाई होकर n² हो गया। अब हम ऊपर वाले n² से हर के n² को कैंसिल कर देते हैं, जिससे हमें un/vn का मान प्राप्त होगा 1/1 + 1/n। तो p श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करने के लिए हमें un/vn का मान प्राप्त करना होता है। इसके बाद un/vn की सीमा प्राप्त करना होता है। तो हम un/vn की सीमा प्राप्त करते हैं। इसके लिए दोनों पक्षों की लिमिट ले लिए हमने। राइट हैंड साइड में n के जगह n की सीमा रख देंगे हम, तो हमें यह प्राप्त होगा। यहाँ ये 1 + 1/∞ को 0 लिखेंगे, जिससे हमें un/vn की सीमा 1 प्राप्त होगी, जो कि एक परिमित एवं अशून्य संख्या है। तो ध्यान रहे, यदि un/vn की सीमा परिमित एवं अशून्य संख्या हो तब तुलना परीक्षण कहता है कि vn वाली श्रेणी जो होगी वही un वाली श्रेणी होगी। मतलब vn वाली श्रेणी अभिसारी है तो un वाली श्रेणी भी अभिसारी होगी, vn वाली श्रेणी अपसारी है तो un वाली श्रेणी भी अपसारी होगी। तो यहाँ पर देखो un/vn का मान एक परिमित एवं अशून्य संख्या प्राप्त हुई है। मतलब अब vn वाली श्रेणी अभिसारी हो तो un वाली भी अभिसारी होगी, vn वाली अपसारी हो तो un वाली श्रेणी भी अपसारी होगी। मतलब हमें ये पता लगाना होगा कि अब vn वाली श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। इसके लिए हम श्रेणी समेशन vn की तुलना p श्रेणी से करेंगे और पता लगाएंगे कि vn वाली श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। यहाँ लिखेंगे हम सहायक श्रेणी समेशन vn = समेशन में vn के जगह vn का मान लिख रहे हैं। vn का मान 1/n² था, तो ये समेशन 1/n²
की तुलना पी श्रेणी से कर देंगे हम। पी श्रेणी, देखो पी श्रेणी क्या होती है? पी श्रेणी होती है समेसन 1/n⁻p। इस श्रेणी को पी श्रेणी कहते हैं। और इस पी श्रेणी से जब हम इस श्रेणी की तुलना करेंगे तो हमें पी का मान यहाँ लिखते हैं सेट करने पर, यहाँ p का मान प्राप्त होगा हमें। यहाँ n⁻p के जगह इस श्रेणी में n⁻2 है, मतलब p के जगह 2 है तो p का मान 2 प्राप्त होगा। अब p श्रेणी परीक्षण कहता है कि p श्रेणी में, ये जो p श्रेणी है, इस p श्रेणी में यदि p का मान 1 से बड़ा हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है, और P श्रेणी का यह P 1 से छोटा या 1 के बराबर हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। यह है P श्रेणी परीक्षण। P श्रेणी परीक्षण कहता है कि यह P श्रेणी अभिसारी तब होती है जब इस P का मान 1 से बड़ा हो, और यह P श्रेणी अपसारी तब होगी जब यह P का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो। यहाँ P का मान 1 से बड़ा है, इसलिए P श्रेणी परीक्षण से श्रेणी समेसन un x = 1 पर जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वह पूरा कैलकुलेशन x = 1 पर कर रहे हैं, इसलिए श्रेणी समेसन vn, श्रेणी यहाँ लिख देते हैं पहले, P श्रेणी परीक्षण से श्रेणी समेसन vn अभिसारी होगी, क्योंकि P का मान 1 से बड़ा है। इसलिए तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण क्या कहता है कि यदि un/vn की सीमा परिमित एवं अशून्य हो तब vn वाली श्रेणी अभिसारी होने पर un वाली श्रेणी भी अभिसारी होती है। तो यहाँ पर vn वाली श्रेणी अभिसारी है, हमने P परीक्षण से पता लगाया कि vn वाली श्रेणी अभिसारी है, तो vn वाली श्रेणी अभिसारी है तो फिर un वाली श्रेणी भी अभिसारी होगी तुलना परीक्षण से। तो यहाँ लिखते हैं तुलना परीक्षण से x = 1 के लिए श्रेणी समेसन un अभिसारी है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में हमने देखा कि दी गई श्रेणी जो है वह दी गई श्रेणी x > 1 पर अभिसारी है और x = 1 पर भी अभिसारी है। जो हमने इधर देखा कि श्रेणी x = 1 पर भी अभिसारी है और x < 1 पर भी अभिसारी है। साथ में श्रेणी x > 1 पर अपसारी है। तो ये पूरे आंसर को हम लास्ट में एक लाइन में लिख देंगे। यहाँ हम लिख देते हैं, अतः दी गई श्रेणी समेसन un x < पर भी अभिसारी थी, = पर भी अभिसारी थी, मतलब x का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होगी, अभिसारी है। यहाँ लिखते हैं के लिए दी गई श्रेणी समेसन un x < 1 और x = 1 के लिए अभिसारी और x > 1 के लिए अपसारी है। आंसर को हमने एक लाइन में लिखा। हमने देखा इस प्रश्न में कि जब x का मान 1 था तो श्रेणी अभिसारी थी, जब x का मान 1 से छोटा था तो श्रेणी अभिसारी थी। मतलब दी गई श्रेणी x < 1 पर भी अभिसारी थी, x = 1 पर भी अभिसारी थी, तो उसको लिख दिया हमने। श्रेणी अभिसारी होगी जब x का मान 1 हो या 1 से छोटा हो, और श्रेणी अपसारी कब थी? जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो इस प्रकार दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए हमें डीएलएम्बर्ट के अनुपात परीक्षण का प्रयोग करना होता है।
अगर डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तो जिस स्थिति में डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हुआ है उस स्थिति में हमें UN का नया मान प्राप्त करना होता है। यहाँ x=1 पर डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया था, इसलिए x=1 पर हमने UN का मान प्राप्त किया और UN के मान को देखते हुए हमें यह डिसाइड करना होता है कि अब हम दी गई श्रेणी के अभिसरण के लिए किस परीक्षण का प्रयोग करेंगे। x=1 पर तो डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह बताने में असफल हो गया था कि श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, इसलिए x=1 पर हमने UN का नया मान प्राप्त किए और हमने डिसाइड किए कि UN के इस नए मान को लेकर हम P श्रेणी और तुलना परीक्षण का प्रयोग करेंगे। P श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण के प्रयोग से हम यह पता लगाएंगे कि x=1 पर UN वाली श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो हमने यहाँ पर P श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण के प्रयोग से पता लगाए कि x=1 पर दी गई श्रेणी अभिसारी है। इस प्रकार से जब डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए तो हम अपने पास उपलब्ध दूसरे परीक्षण का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं हम